अब हम क्या डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस और क्या डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें बेटा इस चैप्टर के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझ लिया तो हमें आगे इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये चैप्टर पूरा टोटली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो हमें इसको अच्छे से समझना है। ओके, अब हम क्या डिस्कस करते हैं डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस क्या होती है। जैसे कि उसने क्या कर लिया, एग्जाम्पल लिया। सबसे पहले क्या एग्जाम्पल लेके चल पड़ा कि ये हमारा क्या कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे हमारा कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसको हमने क्या लेट कर लिया बेटा, ए लेट कर लिया है। ठीक है, उसको हमने क्या लेट कर लिया है, ए लेट कर लिया है। ओके ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला कि ए इज द हमारा क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट। क्या बोल दिया उसने, इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट, एक ही बात है। उसके बाद देखो क्या करेंगे कि यहाँ पे उसका क्या है, बी फाइनल पॉइंट है। उसका क्या है भाई बेटा, फाइनल पॉइंट। ये हमारा इनिशियल पॉइंट बोला है उसने और इसको उसने क्या बोला है, हमारा फाइनल पॉइंट है। ए इनिशियल पॉइंट है, बी हमारा फाइनल पॉइंट है। उसके बाद उसने क्या बोल दिया कि कोई भी एक बंदा है, कोई भी एक इंसान है, उसको ए पॉइंट से क्या करेगा, स्टार्ट करेगा क्या, दौड़ना। तो उसको कहाँ पे पहुंचना है, बी पॉइंट पे पहुंचना है। ए से स्टार्ट करेगा और बी पॉइंट पे उसने क्या करना है, पहुंचना। तो कैसे डिस्टेंस ट्रेवल करके चल पड़ेगा। तो यहाँ से स्टार्ट की उसने डिस्टेंस ट्रेवल करनी हो, कहाँ तक पहुंच गया बेटा, बी पॉइंट तक पहुंच गया ना यहाँ पे। तो जो उसने ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक डिस्टेंस मेजर की है वो कितनी कर ली उसने, 25 मीटर। कितनी डिस्टेंस मेजर कर ली उसने, 25 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली। तो उसमें हमें इससे क्या समझ में आया कि डिस्टेंस होती क्या है, मतलब कि ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जो उसने एक्चुअल डिस्टेंस कवर की है ना, क्या की है, जो उसने एक्चुअल डिस्टेंस कवर की है उसको उसने क्या बोल दिया है, डिस्टेंस बोल दिया है। जैसे कि ए से लेकर बी तक जो उसका जो एक्चुअल पाथ था कि उसको घूम के इधर से ही आना है, जो उसका एक्चुअल पाथ है उसको उसने क्या बोल दिया है, डिस्टेंस बोल दिया है। कि ए से लेकर बी तक जो उसने एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है वो हमारी क्या होती है बेटा, डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है बेटा, 250 मीटर डिस्टेंस उसने कवर कर ली है। जैसे कि इसने यहाँ पे क्या बता दिया हमें कि द एथलेटिक इज कवरिंग ए पाथ ऑफ 250 बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे एथलेटिक्स ने क्या कर दिया है, 250 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है बिटवीन ए पॉइंट टू बी पॉइंट के। तो वो हमारी क्या होती है, डिस्टेंस होती है। उसके बाद उसने क्या बताया, द एक्चुअल पाथ रन बाई एथलीट इज कॉल्ड डिस्टेंस। में जो एक्चुअल पाथ उसने क्या किया है, कवर किया है, उसको उसने क्या बोल दिया है बेटा, डिस्टेंस बोल दिया। क्या बोल दिया उसने, उसको डिस्टेंस बोल दिया है। डिस्टेंस अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब की बार उसने हमें क्या बोल दिया कि लेट अस से, हम क्या कहते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कि जितनी भी वो डिस्टेंस कम कवर कर सकता है, कहाँ से, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर। ये हमारा क्या माना था हमने, इनिशियल पॉइंट माना था। बी हमने क्या माना था, उसका फाइनल पॉइंट माना था। मतलब कि ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जो उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करी है ना, तो यहाँ ए से लेकर बी तक जब उसने एक्चुअल पाथ किया था तब तो हमारी कितनी थी, 25 मीटर थी। लेकिन ए से लेकर जब बी तक वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेगा तो वो डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे 150 मीटर है। तो जो उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करी है, इनिशियल पॉइंट था ए, फाइनल पॉइंट था हमारा क्या, बी। तो उसके बीच में जो उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करी है 160 मीटर, तो उसको ही उसने क्या बोल दिया है बेटा, डिस्प्लेसमेंट बोल दिया है। क्या बोल दिया है, डिस्प्लेसमेंट बोल दिया है। तो हमारे यहाँ पे डिफरेंस कैसे क्रिएट होएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस हमारा क्या था, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाई इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट। जो एक्चुअल पाथ को क्या करेगा, कवर करेगा, उसको उसने क्या बोल दिया है, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या बोला है कि जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेगा उसको उसने क्या बोल दिया है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल दिया उसने, उसको डिस्प्लेसमेंट। अब देखो एक कोई भी बंदा है, क्या कर रहा है, हम क्या करेंगे, उसके बाद नाउ द रनिंग एथलेटिक इज रनिंग फ्रॉम ए टू ए। अब की बार उसका इनिशियल पॉइंट भी क्या है बेटा, ए ही है, और उसका फाइनल पॉइंट भी बेटा क्या है, ए ही है। मतलब कि जो एथलीट्स है उसने ए से ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया और ए से ट्रेवल किया और कहाँ पे पहुंच गया, वापस से उसी पोजीशन के ऊपर पहुंच गया। क्या पहुंच गया, उसी पोजीशन के ऊपर पहुंच गया। तो तब देखो, तब यहाँ पे हमने क्या माना था, बी पॉइंट माना था।
माना था ना। तो ए से लेकर बी तक तो उसने एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया था, वो हमारा कितना था बेटा 250 मीटर था। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसने कितनी कवर की थी 160 मीटर। तो लेकिन अब की बार उसका इनिशियल पॉइंट भी क्या है ए ही है, उसका फाइनल पॉइंट भी क्या है ए ही है। तो ए से लेकर बी तक तो 250 था और पूरा ट्रेवल करेगा तो ये भी कितना हो जाएगा, इधर वाला ये भी 250 और टोटल यहाँ से ए से लेकर तब बी तक करेगा तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 500 मीटर, 500 मीटर आ जाएगा। तो उसने एक्चुअल पाथ ट्रेवल की है ए से लेकर, ए उसका इनिशियल था ए उसका फाइनल था, तो ए से लेकर ए तक तो उसने जो पाथ कवर किया है वो कितना था 500 मीटर। तो ये तो हमारी क्या निकल के आई है, डिस्टेंस निकल के आई है। लेकिन इसके अंदर हमारा वो क्या निकालेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या बोला है, जो इनिशियल पॉइंट होता है और जो फाइनल पॉइंट के बीच में क्या होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन अब की बार तो ए ही उसका क्या है इनिशियल पॉइंट है और बी ही उसका क्या है फाइनल पॉइंट है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक के बीच में तो उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो कुछ हो ही नहीं। तो यहाँ पे जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है क्या बेटा, जो हमारी यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हो जाएगी 0। कितनी होगी चल जाएगी यहाँ पे हमारी डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही नहीं है। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। क्लियर यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। उसके बाद देखते हैं तो द डिस्प्लेसमेंट इज 0। उसके बाद देखते हैं हम क्या एग्जाम इसके बीच में डिफरेंस कैसे क्रिएट होएगा हमारा। देखो उसने इसको क्या मान लिया है डिस्टेंस, ये हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, यहाँ पे बोला कि फ्रॉम ए टू बी। अब उसने ये सब कुछ तो हमें समझ लिया था क्या, कैसे क्या था, लेकिन हम अच्छे से देखेंगे कि ए टू बी डिस्टेंस पहले वाले ने कितनी कवर की है यहाँ पे 250 मीटर की है या नहीं की है। और शॉर्टेस्ट पाथ ए से भी उसने कितना किया है बेटा 160 मीटर। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं उसने क्या बोला कि फ्रॉम ए टू ए, दूसरे वाला एग्जांपल उसने क्या लिया था कि ए उसका इनिशियल है ए उसका फाइनल पॉइंट है। तो तब डिस्टेंस हमारी कितनी आई थी 500 मीटर और हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी आई थी 0, यही आई थी ना हमारी। ठीक है, तो इससे देखो देखो इसे पता चल गया ना कि डिस्टेंस कैसे निकली, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी, ए टू बी क्या आई और ए टू ए क्या आई। यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होती है। उसके आगे हम क्या डिस्कस करेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि हमें डिफरेंस बताना है किस किस के बीच में, डिस्टेंस के बीच में और किसके बीच में डिस्प्लेसमेंट के बीच में। दिखते हैं हमारा फर्स्ट यहाँ पे उसने क्या लिख लिया, ये है हमारा डिस्टेंस वाला कॉलम है और ये हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट वाला कॉलम है। फर्स्ट उसने क्या बोला कि डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस क्या होती है, हमने पीछे अभी भी पढ़ा है कि जो क्या करती है टोटल, मतलब कि एक्चुअल पाथ को कवर करती है, टोटल एक्चुअल पाथ को जो कवर करती है उसको उसने क्या बोल दिया बेटा डिस्प्लेस, उसने इसको क्या बोल दिया बेटा डिस्टेंस बोल दिया है। उसके बाद हमारी क्या थी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या थी कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, कि जो हम क्या करेंगे डिस्टेंस को मेजर करेंगे, कौन सी डिस्टेंस को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की, तो उसने उसको क्या बोल दिया बेटा डिस्प्लेसमेंट बोल दिया है। उसके बाद क्या बोला है कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हमने क्या पढ़ी थी, इसका क्या होता है बेटा सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शंस नहीं होती। मैग्नीट्यूड दैट मीन्स जिसका कोई भी क्या वैल्यू हो या कोई भी नंबर हो। तो हमारा डिस्टेंस हमारी कैसी क्वांटिटी होएगी, स्केलर क्वांटिटी होएगी। याद रखना बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें अच्छे से करने हैं, तभी हमारा जो आगे जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। उसके बाद उसने क्या बोल दिया कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने दोनों पीछे पढ़ ली थी, स्केलर भी और वेक्टर भी। वेक्टर के बारे में हमें क्या बताया था, जिसका क्या होता है जिसकी डायरेक्शंस भी होती है और जिसका क्या होता है मैग्नीट्यूड भी होता है, वो हमारी क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होती है बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसके बाद देखो इट इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट,
मतलब कि जो हमारी डिस्टेंस होती है हमेशा, चाहे तो जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है, जो ये हमारे क्या है डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्टेंस है चाहे तो उसके इक्वल होएगी, क्या होएगी डिस्प्लेसमेंट के, चाहे तो क्या होएगी इक्वल होएगी, या क्या होएगी उससे ग्रेटर देन होएगी, डिस्टेंस ग्रेटर देन होएगी किससे डिस्प्लेसमेंट से। तो इसको हम कंबाइन करके ये भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू और ग्रेटर देन टू डिस्प्लेसमेंट। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे ये कैसे होगा, ठीक है। देखो कि हमने क्या किया, पीछे वही किया था ना हमने पूरा, वही एग्जांपल उठा के चल पड़ा। यहाँ पे हमारी डिस्टेंस कितनी थी 250 मीटर थी, यहाँ पे कितनी थी 160। तो जो हमारी डिस्टेंस है ग्रेटर देन है ना डिस्प्लेसमेंट से, है या नहीं। दूसरा एग्जांपल हमने क्या किया था कि फ्रॉम ए टू ए, तो यहाँ पे कितनी थी हमारी डिस्टेंस 500 मीटर थी, और हमारी डिस्प्लेसमेंट बेटा कितनी थी 0 मीटर थी। तो यहाँ पे भी हमारी डिस्टेंस क्या है ग्रेटर देन है किसे डिस्प्लेसमेंट में। लेकिन कोई भी केस आ सकता है उसके अंदर जो हमारी डिस्टेंस है और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाती हैं। एग्जाम्पल से क्लियर हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बारे में पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, थर्ड पॉइंट इसका कि इट इज आइदर इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस, की क्या होती है कि हमेशा या तो डिस्टेंस के इक्वल होएगी या क्या होएगी, क्या तो डिस्टेंस की क्या होएगी इक्वल होएगी डिस्प्लेसमेंट, या हमारी क्या होएगी लेस देन होएगी किससे डिस्टेंस से। लेस देन है ना डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से। तो इसको भी हम एग्जाम्पल से करेंगे कि कैसे है। देखो यहाँ पे वही एग्जाम्पल लेके चल पड़े, बिल्कुल सेम वही एग्जाम्पल लिया है उसने। देखो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट है कितनी है 160 है, और ये हमारे कितनी है 250 है। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होती है लेस देन होती है किससे डिस्टेंस से। तो 250 तो ग्रेटर देन है ही 160 से, तो 160 तो ऑब्वियसली क्या हुआ लेस देन हो गया किससे 250 से। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी लेस देन होगी किससे डिस्टेंस से। तो इस सेकंड वाले में देखो 0 लेस देन है ना किससे 500 मीटर से। तो यहाँ से भी हमें क्लियर हो गया कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस की चाहे तो इक्वल होगी या उससे क्या होगी लेस देन होगी। हो गया बेटा क्लियर यहाँ पे डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा इसके बारे में कि फर्स्ट तो हमने क्या पढ़ा डिस्टेंस का फर्स्ट पॉइंट कि क्या करती है टोटल पाथ ट्रेवल करती है। ओके ठीक है कर लिया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या करती है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, उसको उसने क्या बोल दिया बेटा डिस्प्लेसमेंट बोल दिया है। उसके बाद हमने क्या बोला कि डिस्टेंस हमारी कैसी क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। उसको भी हमने पढ़ लिया था कि जिसका सिर्फ क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शंस नहीं होती, इसलिए हमारी क्या स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद उसने क्या बोला कि इट इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट है। तो ये क्या होएगी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होएगी या क्या होएगी डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होएगी। एग्जांपल से भी उसको हमने समझ लिया है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के सेकंड पॉइंट कि हमारी क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि वो हमारी क्या होती है इसकी डायरेक्शंस भी होती हैं और जिसका क्या होता है मैग्नीट्यूड भी होता है। तो ये हमारी कैसी क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट एक इज अ वेक्टर क्वांटिटी है। लास्ट पॉइंट क्या है कि इट इज आइदर इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस। क्या होती है तो डिस्टेंस के इक्वल होएगी या डिस्टेंस से क्या हो जाएगी बेटा लेस देन हो जाएगी। इन दोनों को हमने एग्जांपल से कर लिया है और उसके डिफरेंस में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब आगे चलते हैं। अब देखो उसने क्या लिया एग्जांपल लेके चल पड़े यहाँ पे क्या कि इन द गिवन फिगर, जो हमें फिगर दे रखा है यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स मोशन। ऑब्जेक्ट स्टार्ट करना हो जाता है मोशंस के अंदर। मोशंस के अंदर है तभी तो भाई हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ कवर होएगा। तो मोशंस के अंदर है तो उसके अंदर इसने क्या बोला कि पॉइंट ए से स्टार्ट होता है, ठीक है, गोज टू बी, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ फिर बी पे गया फिर उसके बाद सी पे गया फिर उसके बाद कहाँ गया डी पे चला गया एंड अगेन और दोबारा से कम बैक टू ए, और ए से बी पे गया था बी से सी पे गया था और सी से डी पे, डी से वापस कहाँ पे आ गया ए पॉइंट पे आ गया। तो हमने क्या बताना है कि फाइंड डिस्टेंस एट पॉइंट ए, कि उसकी डिस्टेंस क्या होगी पॉइंट ए की। क्या निकालना है इसके अंदर, क्या निकालना है इसके अंदर डिस्टेंस निकाल रखी है पूछ रखी है। तो हमने इसके अंदर हमें क्या मिल गया ऑप्शंस मिल गए कि इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हम निकाल के देखते हैं कि डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे इसकी। डिस्टेंस पॉइंट ए पॉइंट की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस मतलब कि जो एक्चुअल पाथ को कवर करती है, मतलब कि पहले ए से बी पे कितनी गई फिर बी से सी पे कितनी गई फिर सी से डी पे फिर डी से लेकर ए पे। तो देखो यहाँ पे पहले ए की निकालनी है तो पहले वो कहाँ जाएगी ए से
बी पे जाएगी जाएगी, फिर बी से कहाँ पे जाएगी, सी पे जाएगी, ठीक है। फिर सी से लेकर कहाँ से जाएगी, डी पे जाएगी, फिर डी से वापस कहाँ पे आ जाएगी, ए पे आ जाएगी, आएगी ना बेटा। तो उसके बाद देखो ए बी की डिस्टेंस उसने कितनी दे रखी है हमारी 3 मीटर, प्लस में बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस उसने हमें कितनी दी है 5 मीटर, प्लस में सी से लेकर डी तक की डिस्टेंस उसने हमें कितनी दी है बेटा 3 मीटर। उसके बाद डी से लेकर ए तक की डिस्टेंस उसने हमें कितनी दे दी है 5 मीटर। ओके, हमने इसकी डिस्टेंस को लिख लिया है। अब देखो 3 और 5 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16, तो क्या आ गया 16 मीटर। तो जो बंदा था ए से लेकर बी पे गया, बी से लेकर सी से लेकर डी से, डी से लेकर वापस ए पे आ गया, तो उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी है बेटा 16 मीटर। तो हमारे ऑप्शंस में देखते हैं तो मेरा क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा। कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब आगे चलते हैं। उसके बाद उसने नेक्स्ट क्या दिया है, एमसीक्यू क्वेश्चन दिया है कि इन द गिवन फिगर, जो हमारा फिगर दे रखा है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, मोशन में स्टार्ट होएगा ए पॉइंट से ही, गोज टू बी सी एंड डी, तो बी से सी से डी से जाएगा एंड अगेन कम बैक टू ए, वापिस से कहाँ पे आ जाता है ए पे आ जाता है। तो हमें उसकी बार अब की बार क्या निकालनी है बेटा, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। हमने पीछे पढ़ा था ना कि अगर ए मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या था कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशंस के बीच में, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला कि यही उसका इनिशियल पॉइंट है और वही इसका क्या है, फाइनल पॉइंट है। क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो हमने ये पीछे भी एक एग्जांपल किया था ना कि वही उसका इनिशियल पॉइंट हो, वही उसका फाइनल पॉइंट हो, तब हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाती है बेटा, 0। कितनी हो जाती है हमारी डिस्प्लेसमेंट, 0 हो जाती है। इसके अंदर कोई शॉर्टेस्ट पाथ के बीच में जो डिस्टेंस तो वो है ही नहीं कुछ भी, तो इसलिए क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। तो देखो हमारे ऑप्शंस में हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि जो ऑप्शन ए है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम बेटा? उसके बाद उसने क्या बोला कि वेक्टर आर फिजिकल क्वांटिटी विच पोसेस, मतलब कि जो वेक्टर है हमारी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी है। ये तो हमने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी हमारी 2 टाइप्स की तो थी, एक स्केलर क्वांटिटी थी, एक वेक्टर क्वांटिटी थी। तो इसके उसमें क्या बोला कि वेक्टर आर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर हमारी क्या फिजिकल क्वांटिटी है, तो किस किस को पोजेस करती है। तो फर्स्ट देखो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो सिर्फ किसको पोसेस करता है, तो ये तो हमने सिर्फ किस में पढ़ा था, स्केलर के अंदर पढ़ा था कि स्केलर सिर्फ किसको प्रोसेस करता है, मैग्नीट्यूड को। तो ये वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है करेक्ट। उसके बाद देखो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, जो मैग्नीट्यूड को भी प्रोसेस करती हो, जो डायरेक्शंस को भी प्रोसेस करती, वो हमारी क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमारा बी क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो इसके ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि व्हेन ए एथलीट रन्स ऑन ए सर्कुलर ट्रैक एंड रीच द सेम पॉइंट, कि उसने क्या बोला कि जब एथलेटिक्स ने क्या किया था, रन करना मतलब कि दौड़ना स्टार्ट किया था, कहाँ पे, एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, जो हमने एग्जांपल किया था ना। तो रीच मतलब कि पहुंच जाता है द सेम पॉइंट, वापस से उसी पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो उसके अंदर हमने वहां पे क्या निकाली थी, तो देखो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ग्रेटर देन टू 0 और डिस्टेंस लेस देन टू डिस्प्लेसमेंट। अब देख के चलो, वहां पे हमने डिस्टेंस तो क्या आई थी कि एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, तो कंप्लीट उसने जब ट्रेवल किया था तो हमारा कितना आया था बेटा, वहां पे 500 मीटर आई थी वो, तो हमारी क्या आई थी, डिस्टेंस आई थी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या आई थी वहां पे, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही हैं, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होती है, 0 होती है। तो वहां पे हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या आई थी, वहां पे 0 क्या आई थी, वहां पे डिस्प्लेसमेंट 0। तो यहाँ पे देखो, तो डिस्टेंस हमेशा क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी किसे, डिस्प्लेसमेंट से। तो देखो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, इक्वल, इक्वल तो है ही नहीं, उसमें क्या है, डिस्टेंस ग्रेटर देन है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। उसके बाद क्या बोला कि डिस्प्लेसमेंट डैश क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसी क्वांटिटी होती है,
तो यहाँ पे क्या बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है। हम पीछे भी पढ़ते आए थे, अभी भी पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब कि जो क्या करती है, मैग्नीट्यूड को भी प्रोसेस करती है और डायरेक्शंस को भी प्रोसेस करती है। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी आ जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। तो हमारा ए क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा। उसके बाद उसने क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। कि मतलब कि क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कि हमें दो स्टेटमेंट दे रखी हैं। इसके अंदर एक ए स्टेटमेंट दे दी और एक बी स्टेटमेंट दे दी। तो उसने ये बताना है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है या सेकंड है, या दोनों ही ट्रू हैं या दोनों ही फॉल्स हैं। ये हमें देख के बताना है। तो फर्स्ट देखो, इट कैन नॉट बी जीरो। क्या डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं हो सकती? हमने तो अभी भी पढ़ा था कि अगर ए ही उसका इनिशियल पॉइंट है, बी ही उसका फाइनल पॉइंट है, तो वहां पे तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या आ रही थी बेटा? जीरो ही तो आ रही थी। क्या आ रही थी हमारी? जीरो ही तो आ रही थी। लेकिन ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होगी यहाँ पे? फॉल्स। क्या होगी? फॉल्स। अब हम सेकंड पे आते हैं कि इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन होगा किससे? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। लेकिन हमें तो क्या पढ़ा था? उसके थर्ड पॉइंट में आओ, जब हम डिफरेंस कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट के थर्ड पॉइंट पे आएंगे हम। उसमें क्या क्या था कि जो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होती है, क्या होती है जो हमारी डिस्प्लेसमेंट, चाहे तो क्या होगी? डिस्टेंस की क्या होगी? इक्वल होगी। ये पढ़ा था ना बेटा। और क्या होगी? और क्या पढ़ा था? या डिस्टेंस ग्रेटर देन होगी किसे? डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन इसमें उसमें क्या बोल रखा है कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन है किससे? डिस्टेंस से। तो ये तो क्या आएगा? फॉल्स रहेगा। तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा? फॉल्स। ओके, तो हमारे दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट हैं क्या है? फॉल्स हैं। यहाँ पे ना फर्स्ट ट्रू है ना सेकंड ट्रू है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे क्या है? फॉल्स हैं। उसके आगे पढ़ते हैं हम, क्या है? तो बोथ दिस स्टेटमेंट आर ट्रू बिकॉज, क्यों? कि इस मैग्नीट्यूड कैन बी जीरो। इसका मैग्नीट्यूड कभी भी जीरो नहीं होता है। एग्जाम्पल भी हमने लेके चल पड़े। सेकंड उसने क्या बोला है कि इट्स मैग्नीट्यूड इज आइदर लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। ये भी हमने कहाँ पे रीड कर लिया था उसकी डिफरेंस में। तो ये ऑप्शंस, ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारी क्या रहेंगी बेटा? यहाँ पे फॉल्स रहेंगी। उसके बाद आता है हमारा क्या? स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, फिर उनकी यूनिट्स क्या होती हैं, उनके बीच में क्या क्या रिलेशंस होते हैं। ठीक है बेटा। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? स्पीड और वेलोसिटी। ये क्या है? ये कॉलम दे दिया उसने किस चीज का? स्पीड का। ये वाला कॉलम दे दिया उसने किसका? वेलोसिटी का। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। मतलब कि कोई भी बंदा क्या करेगा? डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो कुछ ना कुछ टाइम तो लेगा ना, कितने टाइम में उसने डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और कितने टाइम में ट्रेवल करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको उसने क्या बोल दिया है बेटा? स्पीड बोल दिया है। क्या बोल दिया है? स्पीड बोल दिया है। ठीक है। उसके बाद देखो वेलोसिटी क्या होती है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी। जो डिस्प्लेसमेंट है किसी भी बॉडी की इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। उसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। उस स्पीड के अंदर तो हमने क्या ले लिया था? डिस्टेंस को ले लिया था। लेकिन जब हम वेलोसिटी करेंगे उसके अंदर हम क्या लेके चल पड़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? जो शॉर्टेस्ट पाथ होती है इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन के बीच में। तो और कितने टाइम में लेगा? क्योंकि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो उसको टाइम भी तो चाहिए कि कितने टाइम में कवर किया है उसको। तो इसलिए जो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। उसको उसने क्या बोल दिया है? वेलोसिटी बोल दिया है। उसके बाद देखो फॉर्मूला आ गया हमारा स्पीड का। क्या आ जाएगा कि डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था कितने में? पर यूनिट टाइम में। तो डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। सेकंड, ये उसकी क्या है? उसका सिंबॉलिक फॉर्म है। ये उसकी क्या है? उसकी डेफिनेशंस है। उसके बाद वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या कर रहा था? डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा था। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसकी सिंबॉलिक फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम।
उसके बाद देखो कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसे भाई, देखो इसके अंदर किस चीज का यूज हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस का यूज हुआ है। तो हम वहां पे हमने डिस्टेंस पढ़ा था, डिस्टेंस का जो एक्चुअल पाथ कवर करा था, ठीक है, और वो कैसी क्वांटिटी थी, हमारी स्केलर क्वांटिटी थी। तो इसके अंदर भी तो डिस्टेंस का यूज हुआ है, तो स्पीड भी हमारी कैसी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। उसके बाद क्योंकि इसको किसी भी मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं होती, इसको मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, इसकी कोई भी डायरेक्शंस नहीं होती, इसलिए हमारी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कब वेलोसिटी का, कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारा किस चीज का यूज हो रखा है, डिस्प्लेसमेंट का यूज हुआ है ना। और डिस्प्लेसमेंट हमने पीछे किया था अभी अभी, वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसलिए हमारा जो हमारी वेलोसिटी है वो भी हमारी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शंस भी होती हैं। ओके, तो अब स्पीड और वेलोसिटी के बीच में कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो बताओ कि स्पीड हमने क्या पढ़ी, कि जो क्या करती है, डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कब, पर यूनिट टाइम में। इसको उसने क्या बोल दिया है, वेलोसिटी बोल दिया है। फिर उसकी हमने सिंबॉलिक फॉर्म बता दी। उसके बाद क्या बताया कि एक हमारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर डिस्टेंस का यूज हो रखा है। डिस्टेंस हमने पूरा किया था कि वो हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसकी कोई भी डायरेक्शंस नहीं होती। उसके बाद क्या क्या था, वेलोसिटी। वेलोसिटी के हमने क्या डेफिनेशंस की, द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड अ वेलोसिटी। मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है पर यूनिट टाइम में, तो उसको वेलोसिटी बोला। उसकी सिंबॉलिक फॉर्म में सेकंड पॉइंट में बता दिया। उसके बाद थर्ड में उसने क्या बताया कि हमारी कैसे होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी तो हमने पीछे किया था ना कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को प्रोसेस करता है, इसलिए वो क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके अंदर इसका यूज हुआ है डिस्प्लेसमेंट का, तो इसलिए हमारी वेलोसिटी भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। हम आगे पढ़ते हैं इनकी एसआई यूनिट्स के बारे में। एक पॉइंट हो रहा है, देखो, इट इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन वेलोसिटी, कि ये क्या होगी, जो स्पीड है हमेशा क्या होगी, इक्वल होएगी और किसके, ग्रेटर देन होएगी, किससे, वेलोसिटी से। बिल्कुल डिटो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें क्लियर होना बेटा, तो बिल्कुल वही पॉइंट है। बस देखो कि इसमें क्या बोला कि इक्वल और ग्रेटर देन होगी, किसे, वेलोसिटी से। इसमें स्पीड होएगी, क्योंकि स्पीड हमारी किसका काम करी, यहाँ पे डिस्टेंस का काम करिए, ठीक है। और वेलोसिटी हमारा किस चीज का काम करी, डिस्प्लेसमेंट का। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को तो हमने अच्छे से किया था ना, कि जो डिस्टेंस है हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है किसके, डिस्प्लेसमेंट के किसी केस में, या और ना तो ग्रेटर देन होती है किसे, डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्टेंस स्पीड है और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, इसलिए वही केस लग गया कि इट इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन वेलोसिटी। ओके, और इसमें उसने क्या बोला कि इट इज आइदर इक्वल टू और लेस देन स्पीड। ये हमेशा क्या होती है कि वेलोसिटी स्पीड की या तो इक्वल होएगी या उससे क्या होएगी, लेस देन होएगी। ये भी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे देखो इक्वल वाला कंसेप्ट, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन है, डिस्टेंस तो इससे छोटी ही है ना, डिस्प्लेसमेंट तो छोटी ही है किससे, डिस्टेंस से। तो दैट मीन्स वेलोसिटी भी हमेशा क्या होएगी, इक्वल होएगी स्पीड के, और या लेस देन होएगी किसके, स्पीड के। डिफरेंस में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इनकी एसआई यूनिट निकालेंगे। देखो स्पीड का हमारा हमने क्या लिख दिया, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। सबसे छोटा तो मीटर ही है। उसके बाद फिर किलोमीटर, जितनी भी बड़ी डिस्टेंस कवर करता चला जाएगा, फिर 100 किलोमीटर में करेंगे, फिर उससे आगे करेंगे, तो मीटर होती है। और टाइम को हम किस में करते हैं, सेकेंड्स में, तो सेकेंड। तो इसकी एसआई यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। हमारी जो एसआई यूनिट होएगी किसकी, स्पीड की और वेलोसिटी की, दोनों की क्या रहेंगी, मीटर पर सेकेंड ही रहेंगी। ओके बेटा, ये हमारी यूनिट्स आ गई। ये एमकेएस हमारा क्या था, मीटर किलोग्राम सेकंड, तो हमने निकाल दी। अब सीजीएस वाले निकालेंगे। सीजीएस में मीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब कि बिल्कुल छोटी में, मीटर को किस में कर दिया है, सेंटीमीटर में। और तो टाइम को तो सेकंड में ही करेंगे, तो उसकी सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी। ओके बेटा, उसके बाद क्या बोला, जो यूनिट होती है स्पीड की और वेलोसिटी की, दोनों की दोनों क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। उसकी एमकेएस यूनिट तो क्या रहेगी, या मतलब कि एसआई यूनिट क्या रहेगी, मीटर पर सेकंड, और किसी जीएस यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर पर सेकंड। स्पीड की भी वही रहेगी और किसकी, वेलोसिटी की भी वही रहेगी। स्पीड को हम किसे रिलेट करेंगे, डिस्टेंस से। ये तो हमने पूरा ही रिलेट करके तो डिफरेंस लिखा था,
और वेलोसिटी को किससे रिलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट से। टोटली हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में ही, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ने से पहले, जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है टोटली किसके ऊपर बेस है ये चैप्टर, पूरा आगे इन दोनों के ऊपर ही बेस है। तभी हम आगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस, उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालेंगे सबका, उनके अंदर हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ही क्या होगा बेटा, यूज होएगा। इसलिए बोला था कि जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक को अच्छे से क्लियर करो। ओके, उसके बाद क्या निकालेंगे, कॉमर्शियल यूनिट्स ऑफ स्पीड वेलोसिटी इज किलोमीटर पर हावर। जो हमारी कॉमर्शियल यूनिट होती है किसकी, स्पीड की और वेलोसिटी की, वो क्या है किलोमीटर पर हावर, क्योंकि वो तो सेंटीमीटर होगी, फिर क्या होगी मीटर, ये तो छोटी सी डिस्टेंस को ही मेजर करते हैं। लेकिन अगर हमारी डिस्टेंस क्या हो, बड़ी हो, कॉमर्शियल हो, तो उसके अंदर हम किसका यूज करेंगे, किलोमीटर का। तब तो सेकंड में मेजर कर लेते थे मीटर को और सेंटीमीटर को, लेकिन तब हम किलोमीटर में डिस्टेंस कवर करेंगे, क्या सेकंड्स में कवर करेंगे, उसमें तो हमारे आर लग जाएंगे। ठीक है, ओके बेटा, तो इसकी क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर हार। अब आगे क्या बोला है कि कन्वर्जन ऑफ कॉमर्शियल यूनिट टू एसआई यूनिट। अब देखो 1 किलोमीटर में हमारे कितने मीटर्स होते हैं बेटा, 1000 मीटर होते हैं नहीं होते। उसके बाद उसने क्या बोला है कि हमें 1 आवर्स में कितने मिनट्स होती हैं, 60 मिनट होती हैं। फिर 60 मिनट्स में कितनी सेकंड होएंगी, उसके बाद 1 मिनट में कितनी सेकंड होएगी, 60 सेकंड हो जाएंगी। तो 60 मिनट में कितनी हो जाएंगी, 60 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 3600 सेकंड होंगी या नहीं होंगी। तो 1 मिनट में कितनी सेकंड बोल दिया उसने, 60 सेकंड बोल दिया है। उसके बाद क्या बोल दिया कि 1 आवर्स में कितने सेकंड हो जाएंगे, 60 इंटू 60 दैट मीन्स 3600 सेकंड हो जाएंगी। उसके बाद ये हमने निकाल दिया है। अगर हम 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि जो उसकी कॉमर्शियल यूनिट थी स्पीड की और किसकी, वेलोसिटी की, उसको हमने किस में किया था, किलोमीटर पर आवर में। तो अब उसको हम मेजर करेंगे तो कितनी हो जाएंगी, 1000, क्योंकि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1000, और मीटर्स आवर्स में कितनी सेकंड्स होती हैं, 3600। तब इनको हमें कट करेंगे और सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 18, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, तो 5/18 मीटर पर सेकंड। ये हमने किसके लिए निकाला है कि 1 किलोमीटर पर आवर के लिए निकाला है। अगर आपके लिए क्या आ जाए कि 90 किलोमीटर पर आवर के लिए निकालो, 90 किलोमीटर पर आवर के लिए निकालो, तो एक की तो ये है याद रखना, तो उसको हम क्या कर देंगे, 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में 1 वाली रख देंगे। तो 18 1 जा 18, 18 5 जा 19, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड। ये उसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आगे आपको दे दिया कि 18 किलोमीटर के लिए कितने भी दे सकता है, 80 20 60 कितने में आ सकता है। अगर हमारे 80 के लिए हो तो कैसे निकालेंगे हम उसको, 18 इंटू में 1 के लिए, 1 किलोमीटर पर आवर के लिए कितना था हमारा, 5/18। तो 18 से 18 कैंसिल, तो सिर्फ कितना बच गया यहाँ पे 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 5 मीटर पर सेकंड। ओके, उसके बाद उसने क्या बोला है कि अंडर व्हाट कंडीशंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इज एवरेज स्पीड। मतलब कि उसने क्या बोला, किस कंडीशंस के अंदर जो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड की किस कंडीशंस के अंदर मैग्नीट्यूड सेम होगा, किसका, एवरेज वेलोसिटी का और एवरेज स्पीड का। अब एवरेज क्या होती है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, जैसे कि हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जितनी भी डिस्टेंस कवर कर रहे थे, अगर उसके हमने एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ जाए, जैसे कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसकी हमने क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालो या एवरेज स्पीड निकालो। क्या करते हैं इनको निकालते वक्त कि एक पॉइंट से बी पॉइंट पर, मतलब कि ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक टोटल में क्या कर देंगे, डिवाइड में 2। ये हमारी क्या होती है, एवरेज। मतलब कि जितने भी हम लेके चलते हैं कि ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, डिवाइड में कितने एलिमेंट है, टोटल 3, तो डिवाइड में आ जाएगा 3। लेकिन अगर ए से लेकर बी तक गए, यहाँ पे टोटल कितने हैं 2, तो डिवाइड में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा बेटा। क्या बोला कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड ओनली इफ द ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इसके अंदर ये तो हमने एवरेज के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसका आंसर क्या आएगा कि दोनों के दोनों इक्वल कब होंगी, उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी किस केस में होएगा। तो उसने क्या बताया है यहाँ पे
कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, जो मैग्नीट्यूड होता है किसका, एवरेज वेलोसिटी का, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड, कब होगा, तब हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा, कब मूव करेगा, इन अ स्ट्रेट लाइन, इसके अंदर मूव करेगा, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर तब मूव करेगा, तब उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होंगी, इक्वल होंगी। हो गया, इसने एग्जांपल भी दे दिया है, ए से लेकर बी पे ट्रेवल कर रहा है, जिसके अंदर ट्रेवल कर रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है और जो हमारी एवरेज स्पीड है वो क्या हो जाएंगी, दोनों की दोनों इक्वल हो जाएंगी। थैंक यू एवरीवन, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, आगे करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो।